बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजा धीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे प्रथम पूजे, परम संत परम पुरुष, परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे का सहारा, हिंदुओं का राम, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहिगुरु, ईसाइयों का मसीह, दया का सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, असली लीलाधर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वयंभू परिभू, दुख भंजन, संकट हरण, कष्ट हरण, मंगल करण, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझदास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से लगातार उनका मार्ग दिन दोगुना रात चौगुना आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। विषय को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पॉइंट पे आता हूं। आप सबको पता है फेसबुक पे हमारा पेज है पवन दास इज लाइव, जिसपे अभी आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, और इस पेज पे परमात्मा के परमात्मा होने के प्रमाण दिए जा रहे हैं कि वो जगन्नाथ जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके 84 लाख योनियों का पेट भरता है, हर आत्मा का जन्मदाता है, वो परमात्मा जिसको दुनिया आज तक देख नहीं पा रही, पहचान नहीं पा रही, जिसको अलख निरंजन बोल के छोड़ दिया गया, जिसको निराकार परमात्मा कह के छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि जो साधना, जो भक्ति हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति और भगवान की बताई है, उस साधना से ना तो हमें वो भगवान दिखाई दे सकता, ना मिल सकता, ना उसकी भक्ति से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ जो है वो मिल सकता। और थोड़ा बहुत जिन भाई बहनों को राहत है, लाभ मिल रहा है, जिसको वो लाभ कहते हैं, बेटा बेटी हो गए, कार कोठी हो गई, जिसको लाभ मानते हैं, वो लाभ उनको उनके पिछले भक्ति संस्कार से मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में उनके पास में ना भक्ति है, ना भगवान की जानकारी है, खाली वो डले ढो रहे हैं, इन पत्थरों के देवी देवताओं को पूज रहे हैं, इन कागजों की फोटोओं को पूज रहे हैं, फालतू की साधनाएं कर रहे हैं, पैदल यात्रा, कावड़ लेके आना, मंदिरों में मस्जिदों में जाना, तालियां पीटना, घंटियां बजाना, इन सभी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं से किसी भी प्रकार का अध्यात्म का कोई भी लाभ नहीं होना है। इसी के चलते संत रामपाल जी की महिमा को सुन के, उनके चमत्कारों को देखकर, उनके भक्तों के दृढ़ विश्वास को देखकर बहुत सारे भगत भाई बहन जागने भी लगे हैं, क्योंकि ये जागने का समय भी है। परमात्मा धरती पे है तो जाहिर सी बात है परमात्मा अपनी जानकारी भी करवाएगा और जहां तक हो सकेगा लोगों को अपनी शरण में भी लेगा। तो एक विजय वर्मा जी हैं, शायद ये दिल्ली से हैं, इनका ये कमेंट्स है। इन्होंने लिखा है कि पैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब बिक गया है, थर्ड स्टेज का कैंसर है, अगर आपके रामपाल जी ठीक कर दें या ट्रीटमेंट करवा दें तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि रामपाल जी भगवान हैं। बहुत अच्छी बात है आपने जो ये कमेंट्स किया है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, खाली किसी रोग को दूर करने मात्र से कोई व्यक्ति या संत भगवान नहीं हो जाता है। ये किसी की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है कि कोई आपके रोग को ठीक कर दे तो आपके लिए वो भगवान हो जाएगा। नहीं, रोग तो डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं, रोग तो तांत्रिक भी ठीक कर देते हैं, या रोग एक समय के बाद में स्वतः भी ठीक हो जाते हैं। तो ना ही तो वो डॉक्टर भगवान हो जाता है, ना वो तांत्रिक भगवान हो जाता है। ये तो भगवान के गुण हैं कि परमात्मा की जो भक्ति करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, पूर्ण सतगुरु की पहचान करके
उसकी शरण में आके जो भक्ति करता है, तो ये तो उस परमात्मा की भक्ति के लक्षण है कि ये तो उसको गुण होंगे ही होंगे। आम का यदि किसी ने पौधा लगाया है तो उसके मीठे आम लगेंगे ही लगेंगे, ये उस आम के पौधे का गुण है। तो पूर्ण संत की पहचान करके जो भक्ति करता है मर्यादा में रह के, इस प्रकार के रोग वगैरह ठीक होना ये तो आम बात है। ये डॉक्टरों के लिए महाभारत हो सकता है, लेकिन पूर्ण संत के लिए तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। देखिए वर्तमान में आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं तरह तरह के रोगों से। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेते हैं कि साहब मेरे बस की बात नहीं इस रोग को ठीक करना। अब क्या है, ये परमेश्वर रामपाल जी ने आके बताई सारी बातें कि बेटा यदि किसी को रोग है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, डॉक्टर भी उसको देख नहीं पा रहे, मशीनें उसको सर्च नहीं कर पा रही। अब क्या है कि जो तांत्रिक हैं, जो शाणे हैं, वो तो कह देंगे कि ओपरी पराई है, किसी आत्मा का प्रवेश है, वो तो ये कह देंगे आपको। डॉक्टर कह देगा कि ये रोग है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके बताया कि बेटा वो चाहे ओपरी पराई है, चाहे वो शरीर का रोग है, वो जो भी कुछ है, विज्ञान अपनी भाषा में उसको बीमारी कह देती है, तांत्रिक लोग उसको जो है ओपरी पराई कह देते हैं, लेकिन असल में वो तेरे कर्मों का परिणाम है। जो कर्म कुकर्म तूने वर्तमान में या पहले के जन्मों में जो तूने किया होता है, ये उसका परिणाम है। और ये कर्मों के रोग वर्तमान में ना तो कोई डॉक्टर काट सकता है, ना कोई तांत्रिक ठीक कर सकता है। ये कर्मों के रोग तो पूर्ण संत ही ठीक करेगा और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संत होगा स्वयं ही वो परमात्मा होगा, जिसने ये शरीर की रचना की है, जिसने मानव शरीर बनाए हैं, वही इसका सबसे बड़ा डॉक्टर है। और धरती पे आने वाले समय में, वैसे साइंस भी इस बात को डिक्लेयर कर रही है कि आने वाले दिनों में तो इंसानों पे दवाइयां भी बेअसर हो जाएंगी। इतना जहर इंसान के अंदर भरा हुआ है, इतनी घटिया सोच इंसान की हो चुकी है। आने वाले समय में तो किसी भी प्रकार के जो मेडिसिन है, गोली दवाई है, वो भी इंसानों पे काम करना बंद कर देंगी। और जाहिर है ये समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। 2028 से पहले पहले दुनिया भयंकर प्राकृतिक आपदाओं को झेलेगी, महामारियों को झेलेगी। सारे दरवाजे इंसान के बंद हो जाएंगे। उस समय केवल धरती पर एक ही पूर्ण संत लोगों को दिखाई देगा, जिनके भक्तों को देख देख के लोग दौड़ दौड़ के उनके चरणों में माथा टेकेंगे और अपनी जान की भीख मांगेंगे। तो भाई साहब का जो सवाल है विजय वर्मा जी का, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, सब बिक गया है, 3rd स्टेज का कैंसर है। अगर आपके रामपाल जी ठीक कर दें या ट्रीटमेंट करवा दें तो 100% कन्फर्म हो जाएगा कि रामपाल जी भगवान हैं। परमेश्वर रामपाल जी ने जब से उन्होंने सन 1994 से अपना मार्ग शुरू किया है धरती पर शास्त्र विरुद्ध साधना का, 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को उन्होंने कैंसर से मुक्ति दिलाई है। हजारों लोगों को डॉक्टरों ने मना कर दिया था एम्स में और पीजीआई में कि आपकी लास्ट स्टेज है। आपके सामने बहन बैठी है, बीना दासी है, यूपी के आगरा से है। बहन को 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का। इनका घर परिवार लुटने के जो है वो कगार पे आ गया था। इनके पतिदेव ने जिंदगी में जितना कमाया था उसका ज्यादातर हिस्सा इनकी बीमारी पे लुटा दिया था। मानसिक परेशानी अलग, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में बहन को परमात्मा की शरण मिली। बाकी सारी कहानी आपको बहन बताएगी अभी, इसीलिए बहन साथ में जो है बैठी हुई है। हम लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एक सत्संग है, आगरा से बहन भी जो है आई हुई है। और अच्छा हुआ कि आज के दिन ही आपका जो है ये मैसेज आ गया। और एक शायद आपके लिए परमात्मा ने एक रास्ता दिया है आपको, शायद आपको बहन की बातें सुन के विश्वास हो जाए और जो विधि आपको बताई जाएगी उस 3rd स्टेज के कैंसर वाले व्यक्ति को रिकवर करने के लिए, यदि आपने उस विधि से अपने घर में वो प्रक्रिया शुरू की तो 3rd क्या 4th क्या, चाहे 99वीं स्टेज का कैंसर क्यों ना हो, कैंसर का बाप क्यों ना हो, आपके घर से तो छोड़िए आपके मोहल्ले से गायब हो जाएगा। संत रामपाल जी के वचन में, उनकी वाणियों में, उनकी भक्ति में वो पावर है। ये हम इतने दृढ़ विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार संत रामपाल जी के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। लेकिन ये होगा कब, ये होगा कैसे, इसके लिए कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है
जिनको आपने फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज डाल दिया, हमने आपको विधि बता दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार एक भयंकर रोगी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर उसका जब ट्रीटमेंट शुरू करता है तो डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन देता है, मेडिसिन के साथ में डॉक्टर उसको कुछ कॉन्स्टिपेशन बताता है, उसको कुछ नियम बताता है, परहेज बताता है कि आपने इन इन चीजों को खाने से अवॉइड करना पड़ेगा, ये आपने सावधानियां रखनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके उसका वो ट्रीटमेंट सफल होता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। इनसे बड़ा डॉक्टर ना आज से पहले कभी पैदा हुआ, ना वर्तमान में है, ना आगे होगा। और जो इलाज ये कर देंगे, आप तो खाली 3rd स्टेज कैंसर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर रामपाल जी तो भक्ति चाहने वाली आत्मा को मुर्दे से जिंदा कर दें, धर्मराज के दरबार से छीन के ले आ सकते हैं। ये वो परम शक्ति है। तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी शक्ति के आगे थर थर कांपते हैं। ये सब बातें आपको उस समय जो है ये जचेंगी जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करेंगे। तो बहन का जो इंटरव्यू है वो मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको जो है बता देना चाहता हूं विजय वर्मा जी को, जिन्होंने एक कमेंट्स किया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए महाभारत हो रहा होगा, डॉक्टरों के लिए महाभारत होगा आपके इस रोग को ठीक ना करना, लेकिन संत रामपाल जी की भक्ति के आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है, कुछ नियम हैं, 11 नियम है संत रामपाल जी के। आपने प्रत्येक नियम को फॉलो करना पड़ेगा, प्रत्येक नियम को। अगर आपने उनमें से एक भी नियम में त्रुटि कर दी, किसी प्रकार की कोई राहत आपको नहीं मिलने वाली। हां, संत रामपाल जी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, विधि तो आज हम आपको बता देंगे इस वीडियो में, लेकिन उस विधि को शुरू करने से पहले यदि आपके मन में कोई शंका हो, आपको लगे कि कहीं और डॉक्टर होगा, कहीं और कोई साधु संत होगा, कोई मंदिर मस्जिद होगा, कोई झाड़ा लगाने वाला होगा, आप पहले जाके अपनी तसल्ली कर लीजिएगा। क्योंकि संत रामपाल जी का वो ट्रीटमेंट लेते समय यदि आपके मन में किसी और के प्रति जरा भी आस्था रही कि शायद वहां भी ठीक हो सकता है, बीच में आके किसी रिश्तेदार ने बता दिया अरे वहां चल फाइनली ठीक हो जाएगी, तो भी आपका यह काम नहीं बनेगा। कहने का मतलब है यदि संत रामपाल जी वाला ट्रीटमेंट यदि आप अपने उस मरीज पे जिसको कैंसर है, जिस दिन आप उस पे लागू करो वो विधि, उसके बाद यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पे उतर के ये कहें कि हम आपका रोग ठीक कर देंगे, और यदि आपने संत रामपाल जी के ट्रीटमेंट को छोड़ के या संत रामपाल जी के ट्रीटमेंट को चालू रख के अगर उनकी भी बात आपने मान ली ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो भी आपका रोग ठीक नहीं होना। इसलिए मेरी सबसे पहली प्रार्थना है, अपने मन के सारे संदेह पहले निकाल लेना। अगर और कोई देवी देवता बाकी हो जो आपके रोग को ठीक कर दे, और कोई मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारा बाकी हो, कोई संत महात्मा आपकी कोई नजर में हो, कोई झाड़े जपाड़े मारने वाला, कोई जादू टोने टोटके करने वाला यदि अभी तक कोई शेष हो और आपको लगता है कि वहां से लाभ हो सकता है, तो पहले अपनी वो कसर निकाल लेना, उसके बाद में संत रामपाल जी वाला फॉर्मूला काम करेगा, वरना बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले 11 नियम हैं। नियमों को लागू करने से पहले आपने क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, ये कोई मजाक नहीं है, एक व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का जो है एक ये मैटर है, और यही विधि है संसार में, दूसरी कोई विधि भी नहीं है। 2-3 साल बाद में तो हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे, डॉक्टर फेल हो जाएंगे, मेडिसिन फेल हो जाएगी, दौड़ दौड़ के संत रामपाल जी के शरणों में आना लोगों की मजबूरी हो जाएगी। तो संत रामपाल जी के फॉर्मूले की सबसे पहले विधि क्या है वो आपको हम बता देते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी वर्तमान में शारीरिक रूप से हरियाणा की हिसार जेल में है, और उनके नाम से उनके परिवार ने केवल अपना जो है मतलब बिजनेस चला रखा है, लोगों को नाम देना, लोगों को आश्रमों में बुलाना, ये केवल उन्होंने अपना एक धार्मिक जो है धंधा शुरू कर रखा है। लेकिन हम आपको वास्तविक विधि बताएंगे जिससे आपका काम होना ही होना है। सबसे पहले आपने 1 महीने तक अपने घर में ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आप YouTube से संत रामपाल जी के सत्संग डाउनलोड कर लें, एक स्पीकर में आप चलाएं उनको, और संत रामपाल जी के सत्संगों में भी उनकी एक सृष्टि रचना है। जब आप YouTube पे जाके लिखेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, तो 2.5-3 घंटे के बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे
सृष्टि रचना के नाम से पार्ट 1 पार्ट 2, लगभग 3-3.5 घंटे का टोटल सृष्टि रचना का वीडियो होगा। वो चाहे एक पार्ट में हो चाहे 2 पार्ट में हो। आपने 1 महीने तक अपने घर में, जिस घर में वो मरीज है, उस मरीज के पास में आपने 1 महीने तक संत रामपाल जी के सत्संग चलाने हैं। चाहे दिन में 2 घंटा चलाओ, चाहे दिन में 4 घंटा चलाओ, कम से कम 2 घंटे तो उस घर में सत्संग चलना चाहिए संत रामपाल जी का। चाहे मोबाइल में चलने दो, चाहे किसी बड़े स्पीकर में चलने दो। बड़े स्पीकर में चलाओगे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, जल्दी बेनिफिट होगा। 1 महीने तक संत रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पे आपने उस घर में चलाने हैं जहां पे वो मरीज है, क्योंकि संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं। इनके वचन में पावर है, शक्ति है। जैसे प्रधानमंत्री के वचन में जो है शक्ति होती है। एक मेरे जैसा व्यक्ति कहे रोड पे खड़ा होके किसी को, या किसी और व्यक्ति को, या फिर नगर पालिका को या नगर निगम को जाके कहे कि कल यहां से वहां तक रोड बननी चाहिए, तो मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं देगा, मुझे पागल समझ के छोड़ देंगे। और यही बात यदि नगर पालिका के ऑफिसर को फोन करके देश का प्रधानमंत्री या राज्य का सीएम बोल दे कि कल यहां से लेके वहां तक 2 किलोमीटर रोड का काम शुरू होना चाहिए, तो रात को ही डंपर चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में संत रामपाल जी के वचन में शक्ति है, ना कि भारत के राष्ट्रपति के, ना कि अमेरिका के जो है राष्ट्रपति के, ना किसी साधु संत महात्मा के। क्योंकि धरती पर एकमात्र पूर्ण तत्वदर्शी संत वर्तमान में गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार संत रामपाल जी हैं, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इनके वचन में शक्ति है, इनके प्रवचन में शक्ति है। इन्होंने जो सत्संग बना के छोड़ दिए, जो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उनको जो सुनेगा इन कानों के माध्यम से, जब वो वाणियां उसके शरीर में अंदर जाएंगी, वो रिएक्शन करेंगी। जैसे डॉक्टर की दवाई हम लोग मुंह के माध्यम से लेते हैं या फिर सिरिंज के माध्यम से लेते हैं, जब वो शरीर में जाती है तो उस रोग के ऊपर अपना वो काम करती है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़े डॉक्टर परमेश्वर रामपाल जी भगवान हैं। उनके प्रवचन जब हमारे कानों के माध्यम से, जब वो मेडिसिन, वो प्रवचन रूपी मेडिसिन जाएगी, तो 50% रोग, हां जी ध्यान से सुनिएगा, चाहे कोई से भी स्टेज का कैंसर है, चाहे कैंसर का बाप है, यदि आप सच्चे मन से और 1 महीने तक उस घर में आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुने और मरीज को सुनाए, जो राहत वो 3rd स्टेज की कैंसर वाला मरीज, वो बहन है या भाई है, जो राहत उसको वर्षों से लाखों रुपयों की मेडिसिन खा के नहीं मिल पा रहा, वो राहत उसको 1 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी भगवान महसूस करवा देगा। वो खुद कहेगा कि भाई वास्तव में ये परम शक्ति है, मेरी वो पीड़ा भी समाप्त हो गई, मेरा वो दर्द भी समाप्त हो गया, मुझे आराम मिल रहा है। ये तो मात्र जो है खाली ये सत्संग सुनने से राहत है, सत्संग सुनने से। तो 1 महीने तक आपने उस घर में सत्संग सुनने हैं। अगर 12 घंटे चलाओ तो बात ही क्या है, 10 घंटे चलाओ तो बात ही क्या है, कम से कम 3-4 घंटे तो दिन में सत्संग चलने चाहिए। सत्संग से, उनके प्रवचन के माध्यम से वो मेडिसिन अंदर जाएगी। दूसरा, उसको ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो संत रामपाल जी पे उसका और ज्यादा विश्वास बनेगा, जिसको भी कैंसर है। और विश्वास और साथ में वो सत्संग, ये डबल डोज हो जाएगी, जल्दी असर करेगी। 1 महीने तक पहले कम से कम सत्संग, कुछ नहीं इसके अलावा। एक फोटो आपने यूट्यूब से निकाल लेनी है, गूगल से निकाल लेनी है, संत रामपाल जी महाराज नाम करके उनकी कोई भी फोटो, या आप अपना नंबर मेरे को इस वीडियो के जो है कमेंट्स में आप मुझे डाल दीजिएगा, या मैं आपको बहन का नंबर दूंगा अभी। बहन के मोबाइल नंबर पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप कर देना है। मैं आपको सारी सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा, भक्ति की, आरती की, जो भी फोटो वगैरह हैं, जो भी नियम मर्यादा के जो पर्चे वगैरह हैं, सब कुछ आपको मैं कमेंट्स में जो है वो डलवा दूंगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर। आप बहन का नंबर नोट कर लीजिए पहले, बाद में भी आप जी चेक कर सकते हैं वीडियो में। बहन का नंबर है 8445022098। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8445022098। ये बहन का नंबर है। आगरा के पास में फिरोजाबाद है, और उसके पास में टुंडला नाम का छोटा सा एक कस्बा है। बहन का नाम जो है बीना दासी है। और आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप इनसे बात भी कर सकते हैं मोबाइल पे। ये हकीकत आपको बताएगी, जो बातें अभी इंटरव्यू में आपको बताने वाली है।
ताकि आपको और ज्यादा जो है दृढ़ विश्वास हो आपको। तो 1 महीने तक कम से कम उस घर में पहले संत रामपाल जी के जो है ये सत्संग, साथ में आपने कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। यदि आप आज से ही सत्संग सुनना शुरू कर रहे हैं तो आज से ही आपने कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। यदि आपको अपने मरीज की जान प्यारी है तो आप जी सारे नियम फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, आपके परिवार में यानी मरीज से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं एक फैमिली में, चाहे उसके बेटा बेटी हो, उसका पति हो, जो भी है उस फैमिली में 2 4 5 मेंबर, सबको उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, सबको। और जो विधि बताएंगे उस विधि को सबने फॉलो करना पड़ेगा, तभी उस बहन के रोग का निवारण होगा। नियम मैं आपको बता देता हूं, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा नियम। यदि आप जी सुबह से ही संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा। अभी व्हाट्सएप पे हम आपको जो फोटो भेजेंगे, सबसे पहले आपने फोटो जो है निकलवा लेनी है। फोटो निकलवा के आपने आपके घर में किसी एक कमरे में, अलमारी में या किसी टेबल पे आपने फोटो को शीशे में मंडवा लीजिए, या जैसे भी आपकी कोई व्यवस्था हो। फोटो को आप जो टेबल पे रखिए, कहीं भी रखिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। उस कमरे में नहीं, उस घर में किसी भी देवी देवता की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए, किसी भी साधु संत महात्मा की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। आपके घर में जो मर चुके हैं, जो बुजुर्ग, जो पित्र बने हुए हैं, जो भूत बने हुए हैं, जिनके आप श्राद्ध निकाल रहे हो, किसी की कोई फोटो नहीं होनी चाहिए। केवल पूरे घर में अकेले परमेश्वर रामपाल जी की फोटो, उनके अलावा पूरे घर में किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपके घर में जब से आप संत रामपाल जी की साधना शुरू करेंगे, जो आपको अभी इस वीडियो में बताई जाएगी, उसके अलावा आपने किसी भी आन देव की, किसी भी देवी देवता की, भैरू भूत मसान, किसी की भी आपने पूजा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि आपने देख लिया सबको। अगर बस की बात होती तो कब का आपका ये रोग जो है ठीक हो चुका होता। आपने देवी देवता भी खूब धोखे होंगे, आप मंदिर मस्जिदों में भी खूब गए होंगे, आपने सबको देख लिया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपकी उम्मीद अगर किसी देवी देवता से, किसी डॉक्टर से और हो तो पहले अपना वहां इलाज करवा लेना, उसके बाद संत रामपाल जी का फॉर्मूला काम करेगा। तो मोटे मोटे नियम आपको बता रहा हूं, बाकी फिर बहन आपके संपर्क में रहेगी, बहन आपको सारी बातें बता देगी, क्योंकि बहन उस प्रोसीजर से, उस महादुख से निकल चुकी है। तो सबसे पहला, किसी भी प्रकार का नशा उस घर में नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तमाकू, लाश, बियर, कुछ भी, सूंघना वांगना, कुछ भी नशे नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। उस परिवार का कोई भी मेंबर नशा नहीं करना चाहिए। ना आपने किसी को नशीली वस्तु लाके देनी है। घर पे रिश्तेदार भी आ जाए तो बीड़ी पीने के लिए माचिस भी नहीं पकड़ानी है। ये सबसे पहला नियम है। कोई मांसाहार नहीं करना, कोई नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, कोई देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करनी किसी भी प्रकार की, ना कोई मन्नत मांगनी उन देवी देवताओं से जिस दिन से आप संत रामपाल जी की प्रोसीजर को अपनाएंगे। ज्योतिष वगैरह से आपने किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं दिखाना, कोई वास्तु शास्त्र वाले से नहीं दिखवाना, कुछ भी। केवल संत रामपाल जी पे विश्वास, केवल उन्हीं पे विश्वास, और किसी पे नहीं। कोई व्रत, कोई तीर्थ, कोई देवी धाम पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना किसी प्रकार का। समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे। केवल सबसे बड़ा देव संत रामपाल जी, सबसे बड़ा व्रत संत रामपाल जी, सबसे बड़ा तीर्थ संत रामपाल जी, सबसे बड़ा मंदिर संत रामपाल जी, कुछ नहीं। इनके अलावा आपने कोई भी प्रोसीजर अपनानी है। ये मेन नियम है, बाकी तो आपको बहन बता देगी। लेकिन नशा, किसी भी प्रकार का मांसाहार और किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करनी, कोई मन्नत नहीं मांगनी, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई तीर्थ व्रत वगैरह कुछ नहीं करना। ये मोटे मोटे नियम है, बाकी नियम आपको बहन समझाएगी, आपको हम भेज देंगे। जहां भी आपने संत रामपाल जी का दरबार लगाया है अपने घर पे, वहां पे आपने देसी घी होना चाहिए, चाहे गाय का या भैंस का, चाहे वो आपको चाहे किसी गांव से मिले, या जैसे मतलब की डेयरी वगैरह बहुत हैं दिल्ली में, जैसे मदर डेयरी वगैरह है, या कौन सी है दिल्ली में, जो भी 400 या 500 रुपए के आसपास जो घी आता है, जो मतलब देसी घी के नाम से जो डब्बे में आता है 1 लीटर में, आपने घी लेके आना है। किसी भी बर्तन की दुकान से आपने एक दीपक खरीदना है। कौन सा दीपक? खड़ी बत्ती वाला। जो ज्योत जो उस दरबार में संत रामपाल जी के आगे आप जलाएंगे वो खड़ी बत्ती वाली जलेगी।
आडी बत्ती वाली नहीं जलेगी। आडी बत्ती की ज्योत हमेशा देवी देवताओं की जलती है, और जो पूर्ण परमेश्वर है, जो सबका पिता है, उसको जो है खड़ी बत्ती की ज्योत जलती है। तो जब आप बर्तन की दुकान पे जाएंगे 50-60 रुपए का आपको एक खड़ी ज्योत वाला आपको एक दीपक मिल जाएगा। रुई लेके आनी है अपने, साफ कॉटन, उसकी आपने बत्ती बनानी है, उसके अंदर डालनी है और आपने उसको घी से भर देना है। आपकी इच्छा है, उसमें आप चाहे 200 ग्राम डालो, चाहे 100 ग्राम डालो, जितना भी आपका दीपक है। आपने अपने घर पे संत रामपाल जी के आगे ज्योत जलानी है। 24 घंटे आपके घर में वो देसी घी की ज्योत संत रामपाल जी की फोटो के आगे जलनी चाहिए। ये हवन यज्ञ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8, सूक्त नंबर 46 और मंत्र नंबर 10 के अनुसार ये वास्तविक हवन यज्ञ है। जिस घर में ये हवन यज्ञ होता है, कौन से घर में? जिस घर में संत रामपाल जी की भक्ति होती है, केवल उसी में। उस घर के आसपास भी अनिष्ट शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। तो आपने अपना ये हवन यज्ञ करना है। दंडोत प्रणाम आपने जो है जमीन में लेट के कैसे करना है, बहन आपको बाद में आपको मोबाइल पे अच्छे से आपको जो है समझा देगी। सबसे पहले आपने ये प्रोसीजर शुरू करनी है। संत रामपाल जी की फोटो के आगे देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक। पूरे परिवार ने नशे से, मांसाहार से, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति से, आन उपासना से बिल्कुल दूर होना है। विशेषकर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, जिसको कैंसर है, उसके लिए तो विशेष हिदायत है ये। और 1 महीने तक आपने संत रामपाल जी के सत्संग सुनने हैं। 1 महीने तक 3 समय की आरती है संत रामपाल जी की। मेरे हाथ में छोटी सी पुस्तक देख रहे हैं आप, ये भक्ति बोध है। इसमें सुबह की आरती है। सुबह की आरती तकरीबन जो है 40 मिनट की है। दोपहर की आरती 16 मिनट की है। शाम की आरती जो है तकरीबन वो आधे घंटे की है। आपको तीनों समय की आरती की ये फोटो भी हम लोग भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे। साथ में आपको संत रामपाल जी के मुख कमल से जो 3 समय की आरती है, क्योंकि अभी आपकी भक्ति की शुरुआत है, इसलिए 1 महीने तक आपके घर में संत रामपाल जी के ऑडियो या वीडियो जो भी हम आपको व्हाट्सएप पे डालेंगे, उनके 3 समय की आरती, टाइम हम आपको बता देंगे, पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तीनों समय की आरती 1 महीने आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से अपने घर में समय पे चलानी है। वीडियो में चलानी है या ऑडियो में चलानी है, जैसे भी है, यानी तीनों समय की आपने आरती करनी है। और वो नियम निभाने हैं। 24 घंटे आपके घर में दीपक जलना चाहिए, और सत्संग जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा। यदि आपका पूरा परिवार इस प्रकार से इन नियमों में रह के, और यदि 1 महीने तक, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आपका जब रोग ठीक हो जाए तो आपने संत रामपाल जी को छोड़ देना है। जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन रोग आपको वापस घेर लेगा। लेकिन 1 महीने में आपको इतना ज्ञान समझ में आ जाएगा उनके, जब आप सत्संग सुनेंगे, आप चाहकर भी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। आप ये कहेंगे कि भगवान, हमें तो मालूम ही नहीं था, ये अमृत ज्ञान, परमात्मा धरती पे आए हुए हैं। भगवान कैंसर गया भाड़ में, रोग ठीक हो ना हो, हमें तो आत्म कल्याण करवाना है। आज तो ये कैंसर ठीक हो गया, कल को आपकी भक्ति नहीं करी, अगले जन्म में तो सूअर बनेंगे। तो भगवान, हम तो ये दुख भोग लेंगे अगर ठीक ना हो रहा तो, लेकिन अब आपके इस मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, आपकी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा, इतने दृढ़ हो जाओगे आप 1 महीने में, यदि रोजाना आपने 2 से 3 घंटे उस घर में सत्संग सुने तो संत रामपाल जी के। और ये रोग, यदि आपने इस विधि से संकल्प करके संत रामपाल जी को, जैसे आप कल आप ये दरबार लगाएंगे और पूरा का पूरा परिवार उस मरीज को लेके, वो मरीज चाहे लेटा रहे चाहे बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, संत रामपाल जी के दरबार के आगे घुटने टेक के, यदि पूरा का पूरा परिवार उनसे संकल्प करता है कि हे परमपिता परमात्मा, दुनिया कहती है कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, आपके भगत दिन रात आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं। हे परमेश्वर, यदि आप इंसान रूप में धरती पे भगवान आए हुए हो, तो परमात्मा आपके भक्तों के अनुसार आपने जो विधि बताई है, उस विधि से आज ही से हम आपका गुणगान शुरू कर रहे हैं, हम आपकी भक्ति अपने घर में शुरू कर रहे हैं। हे परमात्मा, अपने बच्चों को राहत देना मालिक। हे परमात्मा, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, आप हमें अपनी भक्ति से जोड़ो, इस रोग से हमें मुक्ति दिलाओ। भाई और बहनों, 1 महीने में आपको रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट आपको 5 साल में, 10 साल में, लाखों रुपया बर्बाद करके हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि धरती पे पूर्ण परमात्मा प्रकट है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो संत रामपाल जी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। ये वो परम शक्ति है। लेकिन ये परम शक्ति आपको समझ में जब आएगी, जब आप इनके सत्संग सुनेंगे और इस विधि से जब आप अपने परिवार में इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। बाकी चीजें सारी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे डलवा दूंगा, बहन आपके संपर्क में रहेगी, हर चीज बहन आपको गाइड जो है वो करती रहेगी। अब बहन का मैं आपसे बात करवाता हूं ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। और बहन को 4th स्टेज का कैंसर था, 4th स्टेज का। अब बहन आपको बताएगी ये कितनी भक्ति किया करती थी।
भक्ति करते करते इन देवी देवताओं की बहन की क्या जो है वो दुर्गति हुई, इनके पति का जो है कितना लॉस हुआ, इनके रोग में कितना पैसा बर्बाद हुआ। रिपोर्टें भरी पड़ी हैं, रिपोर्टें इतनी हॉस्पिटलों की, एक से एक की। अब बहन आपको बताएगी फिर कैसे इनको जो है परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जानकारी हुई। और उसके बाद में बहन ने जो दवाइयां थी जो खाया करती थी ये इतनी सारी दिन में, इन्होंने वो डस्टबिन में डाल दी, डस्टबिन में। ये परमात्मा आपसे बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है। वो ज्ञान समझ के ये परमेश्वर आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है धरती पे। वो दवाइयां बहन ने जो डॉक्टरों ने दी हुई थी कि खाएगी तो बचेगी, डस्टबिन में डाल दी, झाड़ू वाली ले गई उठा के। और आज देखो आपके सामने बैठी है, ये परमेश्वर है। वेदों में परमेश्वर की महिमा लिखी है, वो धर्मराज के दरबार से अपनी आत्मा को खींच के ला सकता है, इतना पावरफुल है। इनको खाली एक आम व्यक्ति ना समझिए, मानव ना समझिए। भगवान आएगा तो सींग लगा के नहीं आएगा, उसकी पहचान केवल उसके ज्ञान से होगी। गीता ज्ञान देते समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर जो है 65 में, कि अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा। तो अर्जुन ने कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाऊं, लेकिन वो कहां है, वो कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि उसकी जानकारी तुझे जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तू भैया सबसे पहले तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसकी शरण में जा, उसको दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट होके उसकी भक्ति कर, जैसा वो कहे मर्यादा में रह के उसके जो है पद चिन्हों पे चल, फिर तुझे वो परमात्म ज्ञान का रहस्य बताएगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार आज वो तत्वदर्शी संत धरती पर एकमात्र सतगुरु रामपाल जी जो है स्वयं है। और रोग क्या, रोग का बाप छू मंत्र, ये वो परम शक्ति है। अब बहन से आपकी बात करवाता हूं। सत्साई बहन जी। सत्साई भैया। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम बीना दासी। कहां से आई हो बहन आप? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा के पास, आगरा और फिरोजाबाद के बीच में टूंडला छोटा सा कस्बा है, वहां से आई हूँ मैं। ठीक है बहन जी। दास तो खैर आप हमारी गुरु बहन हो, मैं तो आपसे भली बात ही जो है मतलब परिचित हूँ, आपके रोग से परिचित हूँ। आपने अनेकों बार जो है सत्संगों में अपनी बीमारी का जिक्र किया है, फिर उसका समाधान भी आपने बताया मालिक के आशीर्वाद से। आप हमारे भाई बहनों को, ये सब अपने भाई बहन है, पूरी दुनिया वाले अपने तो भाई बहन है। ये तो इस काल ने धर्म बना दिए, जातियां बना दी, हमारे को बांट दिया। बाकी हम सब के सब उस एकमात्र परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की आत्माएं हैं। तो आप अपने भाई बहनों को थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे आपका जीवन था, फिर कैसे आप जी भक्ति किया करती थी, कैसे आपके ऊपर आपदा आई, कैसे आपको कैंसर हुआ, फिर कैसे आपको इसका समाधान मिला। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ मेरे परम पिता परमेश्वर के चरणों में दासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमेश्वर, अपनी सभी आत्माओं को अपनी शरण में लेकर इस काल के लोग से लेके जाना मालिक। आप आए हो सबको लेने। भाई आपको कैंसर है, मैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा आपको दूंगी कि आप सारी भक्ति को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आ जाओ। तो मैं तो बचपन से 6 साल की उम्र में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तब से परमेश्वर परमात्मा बहुत देवी देवताओं की इतनी पूजा करती थी कि सुबह बिना नहाए, मतलब मैं ना पानी पीती थी ना चाय पीती थी, कुछ भी नहीं। 6 साल की उम्र से इतनी भक्ति करती थी। शंकर जी की परम भक्त, दुनिया के सब लोग कहते थे शंकर जी इतनी पूजा मत करो। मैं कहती दुनिया को छोड़ दूंगी लेकिन शिव को नहीं छोड़ूंगी। देवों के देव वो महादेव है, सबसे बड़े भगवान है। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी। दुर्गा जी जन्म नवरात्रियों में दुर्गा जी का 9 दिन का व्रत करती थी, केवल लौंग के जोड़े से। लौंग भी वो छिटक जाती थी तो मैं लेती थी, वरना तो पूरे दिन बिना पानी बिना कुछ खाए हुए ऐसे रहती थी। कभी एक केले से, कभी एक बर्फी से, और जमीन पे ही लेटती थी, उनकी चौकी लगाती थी। मतलब पूरा 9 दिन तक पूरा ऐसा वातावरण घर में रहता था, जोत जलाती थी उनकी। लेकिन बचपन से कोई भी लाभ नहीं हुआ। बहुत भक्ति की, इतनी मेरे पापा एक्सपायर हो गए, हम 2 बहनें। बचपन में बहुत संघर्ष रहा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कभी कहीं ऐसे रहे रिश्तेदारों में। आप लोगों को तो पता है कि रिश्तेदारों के पास रहने से कैसा मतलब व्यवहार वो लोग करते हैं। फिर भी मैं अपनी भक्ति में लगी रही। मैंने बहुत पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ किया कि भैया जब मैं ये लौंद का महीना आता है ना, पूरे महीने का व्रत करती थी।
सावन के महीने पूरा पूरा महीने का व्रत करती थी, कुछ भी नहीं खाती थी बिल्कुल, पूरे पूरा 1 महीने तक चाय से एक केला खा लिया, कभी कुछ खा लिया। सोमवार के व्रत तो 6 साल की उम्र से मैंने जब जब मुझे पता चला कि परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं, मैंने उनसे नाम लिया, उसके बाद ही मैंने सोमवार के व्रत बंद किए। बाकी तो बृहस्पति का व्रत, जो को कहता है गुरुवार का करो, बृहस्पतिवार का करो, जिसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। और इतनी भक्ति करने के बाद भी कभी कुछ परेशानियां मेरे लगी रही। कभी हाथों में मेरे हाथों में गठिया की शिकायत हो गई, इतना दर्द होता था कि मैं एक लीटर मतलब दूध भी नहीं उठा पाती थी अपने हाथों से, इतना दर्द होता था। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद मेरी रीढ़ की हड्डी के पूरे जॉइंट खुल गए, उसमें पस पड़ गया। डॉक्टर को दिखाने गई, मेरे से बिल्कुल चला भी नहीं जाता, इतना दर्द होता, चला भी नहीं जाता था, फीवर आ जाता था। और दवा लेती थी, उससे भी कोई आराम नहीं मिलता। फिर इंजेक्शन लगाते थे तो थोड़ी देर राहत मिल जाती थी, बाकी फिर उसका असर खत्म होते ही बाकी फिर मैं वैसी हो